आज के समय में सबसे मुश्किल काम क्या है? पैसे कमाना नहीं, असली मुश्किल है लोगों को पहचानना। क्योंकि इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर चुप रहने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को नाम, रिश्ता या उसकी मीठी बातें देखकर मत पहचानो। उसे पहचानना है तो उसके कर्म देखो, उसके काम के वक्त का व्यवहार देखो। हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सामने से प्यार जताते हैं, पीछे से आपकी मेहनत और इज्जत को गिराने में लगे रहते हैं। ये लोग तब सबसे ज्यादा नजर आते हैं जब आपको सफलता मिल रही हो। जब तक आप उनसे नीचे हो, वो आपके दोस्त बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनसे आगे निकलते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे की जलन साफ दिखने लगती है। कई बार आपको सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया होता है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि हम उस धोखे से ज्यादा उस इंसान के खो जाने का दुख मनाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की एक बात याद रखो, धोखा मिलना बुरा नहीं है, बार बार उसी को मौका देना बुरा है। जिंदगी में ऐसे रिश्ते निभाओ जो आपको ऊपर उठाए, ना कि वो जो आपको तोड़ दें। अगर कोई सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे काम हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है। और सौदे में भावनाएं नहीं, सिर्फ फायदा देखा जाता है। अक्सर हम ये गलती भी करते हैं कि अपने दुखदर्द हर किसी को बता देते हैं, लेकिन हर सुनने वाला आपका हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग आपकी तकलीफ सुनकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनसे भी नीचे हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कहानी सबको मत सुनाओ, क्योंकि जिसे समझना है वो बिना कहे भी समझ जाएगा। आज के समय में सबसे ज्यादा जहर फैलाने वाली चीज है तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चमक आप स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और आंसू आपको कभी नहीं दिखते। तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि आप उनकी कहानी नहीं जानते और वो आपका संघर्ष नहीं जानते। अगर आपसे कोई जलता है, तो याद रखो, खाली जमीन पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे हों। मतलब अगर आप पर ताने, आलोचना या जलन आ रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत को अपना धर्म बना लो। लोग आपकी तारीफ करें या आलोचना, दोनों में फर्क महसूस मत करो, क्योंकि जो लोग बैठकर सिर्फ चमत्कार का इंतजार करते हैं, वो जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। पहले खुद कदम बढ़ाओ, फिर ईश्वर तुम्हारा हाथ थामेगा। लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत, अपने मन की शांति और अपने रिश्ते सब दांव पर लगा दो। सही संतुलन बनाना भी एक कला है। कभी कभी चुप रहना, खुद के लिए समय निकालना और खुद को समझना, दूसरे को जवाब देने से ज्यादा जरूरी होता है। याद रखो, आप सबको खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाओ। कुछ लोग फिर भी आपके खिलाफ बात करेंगे, इसलिए खुद को बदलो मत। बस सही लोगों के साथ रहो और गलत लोगों से दूरी रखो। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनो। अगर आप बार बार अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर रखेंगे, तो वो लोग आपकी खुशी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे। दूसरों के लिए अच्छा करो, लेकिन अपने लिए जरूरी फैसले खुद लो। श्री कृष्ण का ये संदेश सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए नहीं था, ये आज के समय के लिए भी है। लोग बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका इरादा साफ और दिल मजबूत है, तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। तो आज से एक वादा करो, सही लोगों को पहचानोगे, मेहनत को अपना धर्म बनाओगे और समय को बेकार नहीं जाने दोगे। क्योंकि जब आपका मन साफ और नीयत सच्ची हो, तो दुनिया खुद आपके रास्ते से रुकावट हटा देती है।